सरकारू वारी पाटा अनुवाद। सरकार की बोली 5 परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है 6, 7, 8। यह माइथ्री मूवी मेकर्स 14 रील्स प्लस और जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है और इसमें महेश बाबू, कीर्ति सुरेश और समुथिरकानी है। फिल्म माही एक फाइनेंसर और राजेंद्रनाथ नाम के सांसद के बीच एक संघर्ष का अनुसरण करती है, जब उसकी बेटी कलावती माही को उसके जुए के कर्ज के लिए राजी करती है। फिल्म की घोषणा मई 2020 में एक औपचारिक लॉन्च समारोह के साथ नवंबर 2020 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2021 में दुबई में शुरू हुई और बाद में हैदराबाद में भी हुई, लेकिन अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया। फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ और अप्रैल 2022 में समाप्त होने से पहले गोवा और स्पेन में हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थमन एस द्वारा, सिनेमेटोग्राफी और संपादन के साथ क्रमशः आर मणि और मार्तंड के वेंकटेश द्वारा रचित है। शुरुआत में जनवरी 2022 में रिलीज होने के लिए तैयार सरकारू वेरी पाटा को महामारी और उत्पादन में देरी के कारण टाल दिया गया था। यह अंततः 12 मई 2022 को एक नाटकीय रिलीज हुई और समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुली। 60 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 180 रुपीज घटाव 230 करोड़ की कमाई की, जो 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। महेश माही एक फाइनेंस एजेंट है, जिसने मियामी में माही फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम से अपनी खुद की ऋण एजेंसी स्थापित की है। वो अपने कर्जदारों के जीवन को नरक में बदल देता है जब वे अपने कर्ज चुकाने में विफल रहते हैं। इस बीच माही की मुलाकात कलावती से होती है, जो माही से उसके स्नातक अध्ययन के लिए $1.0 और बाद में $2.5 का ऋण देने का अनुरोध करती है। माही कर्ज देती है और जल्द ही कलावती के प्यार में पड़ जाती है। हालांकि माही को पता चलता है कि कलावती जुए की आदी है और उसने माही को कर्ज मांगने के लिए बरगल आया था। जब ऋण चुकाने के लिए सामना किया जाता है, तो वह अपने पिता राजेंद्रनाथ, एक शक्तिशाली सांसद, राज्यसभा सदस्य और विशाखापत्तनम में स्थित उद्योगपति, जो एक औद्योगिक कंपनी चलाती है, राजेंद्रनाथ एसोसिएट्स के प्रभाव का उपयोग करके माही को धमकी देती है। माही पैसे वापस लेने के लिए विजाग जाता है, जो राजेंद्रनाथ के क्रोध को अर्जित करता है। माही ऋण चुकाने के बारे में मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है और खुलासा करती है कि राजेंद्रनाथ पर उन पर 10,000 करोड़ रुपए $1 और 30 बिलियन का बकाया है, जो हर किसी के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। राजेंद्रनाथ ने माही का सामना किया, जहां उन्होंने अपने एजेंडे का खुलासा किया। विजाग पहुंचने से पहले माही को स्टेट बैंक की एक वरिष्ठ अधिकारी राजकुमारी से पता चलता है कि राजेंद्रनाथ ने स्टेट बैंक से 10,000 करोड़ रुपए $1 और 30 बिलियन का चूना लगाया था और उसके सामने अवैध शोधन के लिए बैंक को सील कर दिया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। माही ने राशि वसूलने का फैसला किया और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के भीतर गहरे तक फैली हुई खामियों को भी उजागर किया। माही राजेंद्रनाथ को बैंक नोटिस देने में कामयाब हो जाती है, जिसे कर्ज चुकाने का आदेश दिया जाता है। कलावती को माही के कुकर्मों के बारे में पता चलता है और वह अपने चाचा राजेंद्रनाथ के बहनोई के साथ माही को मुकदमा वापस लेने की योजना बनाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्रनाथ अपने राजनीतिक संबंधों के साथ सुप्रीम कोर्ट से बैंक नोटिस के लिए स्थगन आदेश जारी करने में कामयाब हो जाते हैं। कलावती को अपने पिता के असली रंग का एहसास होता है और वह अपने रिश्ते को नवीनीकृत करते हुए माही को अपना समर्थन देती है। माही अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, राजेंद्रनाथ और करोड़पतियों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल अन्य बैंकों के खिलाफ बॉयकॉट बैंक्स का नारा लगाकर विरोध करने का फैसला करते हैं। राजेंद्रनाथ को वित्त मंत्री द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उन्हें मंत्री पद और राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। राजेंद्रनाथ विजाग एसीपी अजय कुमार की मदद से माही का अपहरण कर लेता है और अजय को उसे खत्म करने का आदेश देता है। अगले दिन बैंक अधिकारियों को हर बैंक के ताले में $1.13 यूएस की सील मिलती है। गुर्गे राजेंद्रनाथ को सूचित करते हैं, जो अपने गुर्गों को बैंक पर हमला करने के लिए कहता है।
यह पता चलता है कि पुलिस ने माही को मुठभेड़ से भागने में मदद की थी जब उन्हें पता चला कि वह सही काम कर रहा था। माही बैंक पहुंचती है और राजेंद्रनाथ के गुर्गों को हरा देती है। राजेंद्रनाथ बैंक पहुंचते हैं, जहां भी राजेंद्रनाथ पर हमला कर देती है, लेकिन माही उसे बचा लेती है और राजेंद्रनाथ को उसके कुकर्मों की गंभीरता का एहसास कराती है। वो सभी से माफी मांगता है और 10,000 करोड़ रुपए, $1 और 30 सेंट बिलियन का ऋण चुकाता है। स्टेट बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा हासिल की और राजकुमारी को हिरासत से रिहा कर दिया गया। राजकुमारी माही को धन्यवाद देती है और उससे उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछती है। माही ने खुलासा किया कि उसके माता पिता ने 15 साल पहले उसी बैंक से 15,000 रुपए, $190 का कर्ज लिया था और इसे समय पर चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। माही ने बैंक को माफ कर दिया था क्योंकि उन्होंने कर्ज लेने का अपना कर्तव्य निभाया था और समय पर राशि का भुगतान नहीं करने के लिए लोगों को दोषी ठहराया।